राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अब की बार हमें कौन सी एकादशी का व्रत करना है और इस एकादशी में हमें पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस किस महीने में हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। इस एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए और अगर हम एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो हमें एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अश्विन शुक्ला पापकुंशा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापानकुंशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो शांत धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हे मनुजयदीप, जब तक मनुष्य पद्मनाम नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पितृकुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल की का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बरी पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नृपोत्तम, अश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा नाम का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर वह स्वर्गलोक में जाकर गंधर्व होता है। तामूल ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप है। इसके दान से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं, चूने में साक्षात शिवजी रहते हैं। पान में सुपारी का चूर्ण रखकर चूना, लौंग, इलायची से युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करें कि तुम प्रसन्न होकर मुझे धनवान और निर्भय करो। इस एकादशी का व्रत करने वाली स्त्री अथवा पुरुष ब्राह्मणी के लिए, लक्ष्मी और गौरी के लिए निमित्त पात्र में हल्दी और दक्षिणा रखकर देते हैं। देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। महादेव, पृथ्वी के निमित्त मैं नित्य सपत्नी ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिवजी की प्रतिमा स्वर्ण की बनवाएं। गौ और बैल की पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान और भोजन करवाएं उसके व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, सनातन अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यह सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास फल का दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करवाएं अथवा दान दें, किंतु एकादशी को भोजन न करवाएं। इसी तरह गृहिणी में दान करें। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्षों की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि अथवा गौ अथवा वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है।
पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शरीर का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बांधे नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गोदान करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्मा सुवर्ण सैया, 8 दीपक और गोदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह व्रत की समाप्ति में कांसे का बर्तन और गो विद्वान ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करते हुए भोजन करता है उसे खेती के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसे करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्म आत्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर नित्य व्रत करता है और ब्राह्मण भोजन कराता है वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत सैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ मास से लेकर 4 महीने तक नख नहीं काटता वह आरोग्य और पृथ्वी से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिवजी के व्रत सेवन करने से रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य जौ अथवा चावल खाता है वह पुत्र पौत्र सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे तो वह वैष्णवों की गति को प्राप्त होता है। व्रत की समाप्ति में कांसे के बर्तन में तेल और सुवर्ण रखकर ब्राह्मण के लिए दान करें। चांदी के पात्र को कपड़े में लपेटकर गंध पात्र पुष्प से उसका पूजन करें। जो मनुष्य गेहूं को छोड़ने का नियम करता है वह सुवर्ण के गेहूं और वस्त्र धारण करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। करेला, पलमल, घिया अथवा जो फल अपने लिए प्रिय हों उसे छोड़े। जो फल का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूज्य माना जाता है। श्रावण में हरा साग, भादों में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में दाल छोड़नी चाहिए। पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, ईख, मसूर, तरबूज, बैंगन ये 4 महीनों में वर्जित हैं। बेल, आंवला, घिया, इमली इनका विशेषता से त्याग करें। पुराना आंवला तथा इमली नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैंगन, तरबूज, बेल जो वह खाता है उसे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन, एक बार भोजन इसमें से कोई नियम करें। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य प्राय प्रतिकाल और सायकाल भोजन करें। इस मास में शहद छोड़ने से राजा होता है। गुड़ तेल लगाना छोड़ने से सुंदर शरीर होता है। तांबूल छोड़ने से रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। पैर और मस्तक में तेल, गर्दन छोड़ने से प्रकाशमान और दिव्य इंद्रियां वाला होकर कुबेर के तुल्य भगवान होता है। दूध दही छोड़ने से गोलोक को जाता है। स्थाली पाक छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान पर बैठकर वैकुंठ को जाता है। हे राजन, पराया धन छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। वह यमराज को नहीं देखता। हे नृपोत्तम, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार दान, स्नान आदि किया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यश आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक में
यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसा पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।